परमात्मा परमात्मा तुम्हें मिलता क्यों नहीं? तुम खोजे जा रहे हो मंदिरों में, मस्जिदों में, लेकिन मिल क्यों नहीं रहा? नहीं, परमात्मा खंडों में नहीं मिलता। तुम्हारा ही तो श्लोक है कि वो पूर्ण है। वो पूर्ण है तो पूर्ण में ही तो मिलेगा, और तुम उसे खंडों में खोजे जा रहे हो। यहां हो क्या रहा है? तुम्हें वो मिल क्यों नहीं रहा है? क्योंकि वो छिपा है अपनी ही पूर्ण समग्रता में, उसके ही रचे हुए पूर्ण अस्तित्व में, और तुम उसी पूर्ण के खंड खंड कर रहे हो। बस यहीं चूक जाते हो। देखो तुम करते क्या हो। जैसे अगर एक अच्छे गीतकार का गीत, जो भी तुम्हें पसंद है, जिसको सुनने से, जिसको पढ़ने से ही तुम झूम उठते हो, नाच उठते हो, गा उठते हो, उसी गीत को लिखकर अगर तुम अपने 5-6 वर्ष के बच्चे को दे दो और उसे कहो कि वह गीत पढ़े और तुम्हें सुनाए, तो देखना होगा क्या। वह बच्चा जो कि अभी तक का खा गा ही जानता है, उस गीत के शब्द उसकी बुद्धि से परे हो जाएंगे। वो अगर वहां आनंद को भी बोलना होगा तो आ, बड़ा आ का डंडा, आधा ना, पूरा ना, इसी तरह ही बोलेगा। वो ऐसे ही बोलेगा। बस आनंद शब्द की गरिमा भी खंड खंड होकर बिखर जाएगी। उसी प्रकार जब वो बच्चा गीत के बोल बोलेगा, तो वो गीत ना होकर कहा खा गा की वर्णमाला ही होकर रह जाएगा। बस यही तो तुम चूक कर रहे हो। तुम भी उसी परमात्मा को समग्र रूप में नहीं देख पा रहे हो। तुम संसार को भिन्न और परमात्मा को भिन्न समझते हो। संसार को अलग रख देते हो। मनुष्य को अलग, पशु पक्षियों को तो तुम घोर निंदा के पात्र बना देते हो। याद है तुम्हारे ही धर्म में कहा जाता है 84 की निंदा। तुम्हारे लिए गंगा भिन्न हो जाती है और अन्य नदियां भिन्न। तुम्हारे लिए पीपल भिन्न हो जाता है और नीम भिन्न। इसी भिन्नता में ही तो उसका यौवन खिलता है। वहीं पर तुम उस परमात्मा को पा सकते हो, उसी भिन्नता में। हिंदुओं की जो अखंड ब्रह्म की धारणा है, एको ब्रह्म की धारणा, सार्वभौम ब्रह्म की धारणा, कण कण में परमात्मा की धारणा, एक ही परमात्मा की धारणा, वो पूर्णता सत्य ही है। और इसी प्रकार की धारणा इस्लाम की भी है, जर्रे जर्रे में खुदा। लेकिन जब से तुमने धर्म की बागडोर मदारियों के हाथ में दे दी, तभी से सारा का सारा गोबर हो गया। उन विचारों को अभी तक स्वयं ही उस परमात्मा का दीदार नहीं हुआ, और वो तुम्हें परमात्मा की कहानियां पुस्तकों में से पढ़कर सुना रहे हैं। ध्यान से देखना, जब भी कोई तुम्हें यह कहता है कि इस पेड़ को जल चढ़ाओ, तो इससे वो केवल यही तो कह रहा है कि परमात्मा इसी वृक्ष में है, बाकी के वृक्ष निम्न। जब कोई ये कहता है इस धर्म स्थल में जाकर माथा टेको, तो वो यही तो कह रहा है कि अन्य स्थानों से परमात्मा का कोई भी लेना देना नहीं है। वरना तो जहां
तुम अपना मस्तक टेक दो, वहीं उसका मंदिर है। और तुम किसी मंदिर मस्जिद में जाकर माथा टेकते हो, ऐसे भ्रम में मत रहना। नहीं, तुम कहीं भी सिर नहीं टेकते। अगर तुम सिर टेक ही देते तो फिर मस्तिष्क कभी भी ना उठता। लेकिन देखो जरा स्वयं का मस्तिष्क, जो दूसरे धर्म वालों के सामने कैसे अकड़कर उठ जाता है। परमात्मा का अस्तित्व तो कण कण में है। लेकिन जब तक तुम उस पूरे के पूरे परमात्मा को पूरे के पूरे अस्तित्व के रूप में देखने की कला ना सीख लो, तब तक तुम उसे देख नहीं पाओगे। सोचो, एक वो बगीचा है जहां तुमने अपनी पसंद से 2-4 प्रकार के वृक्ष पौधे लगाए हैं, जैसे पीपल, तुलसी, बड़ आदि। और दूसरी तरफ वो जंगल जहां सभी प्रकार के वृक्ष हैं। उसमें पीपल वृक्ष भी है, आम, जामुन, बड़, नीम, छोटे छोटे पौधे, बड़े बड़े वृक्ष, कुछ फलदार, कुछ फूल लगे हुए, कुछ हरे, कुछ सूखे हुए, कुछ के ऊपर पत्ते भरे पड़े हैं और कुछ के नीचे पत्ते गिरे पड़े हैं, सूखे पत्ते, जो हवा के साथ बहते हुए मधुर ध्वनि कर रहे हैं। ध्यान से देखो कौन सा सुंदर है, कौन सा बगीचा अपनी पूर्ण समग्रता के साथ खिल रहा है। तुम्हारे किसी शास्त्र के पढ़े लिखे धार्मिक व्यक्ति से पूछोगे तो वो कहेगा कि शास्त्रों में पीपल और तुलसी लिखा है, इसलिए उसके स्वयं के द्वारा बनाया गया बगीचा ही अच्छा है, पीपल और तुलसी का। लेकिन जरा अपने स्वयं के बोध से तुलना करना। जब वर्षा आएगी तो मोर उसी जंगल में भागेगा जहां जहां भिन्नता है, उसी में कोयल कूकेगी, उसी में कौवा अपनी वेद ध्वनि गाएगा, उसी में चिड़िया चहकेगी, उसी में भोरे गीत गाएंगे, उसी में तितलियां नाचेंगी। उसी अस्तित्व में पूरा पूरा अस्तित्व स्वयं आकर शामिल हो जाएगा। तितलियां, भोरे, कोयल, कौवा, मोर वो भेद ना करेंगे कि ये जंगल का बगीचा है और वो तुलसी का बगीचा है, कि मुझे तो पीपल पर जाकर ही बैठना है, क्योंकि उन सभी ने अभी तक तुम्हारे शास्त्र नहीं पढ़े। बस यही चूक तुम कर रहे हो। गीत तभी तक गीत है जब तक तुम उसके खंड खंड ना कर दो। खंड खंड होते ही वो गीत ना रहेगा, वो वर्णमाला हो जाएगी। परमात्मा तभी तक परमात्मा रूप में तुम्हें दिखेगा जब तक तुम उसे पूर्णता में देखो। खंड खंड होते ही बिखर जाएगा, तुम उसे पहचान भी नहीं पाओगे। फिर तुम यह सोच बैठोगे कि परमात्मा नहीं है, खुदा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। जब भी तुम उस परमात्मा को, खुदा को देखने में असमर्थता पाओ तो यही जानना कि अभी तक तुमने अपनी आंखें नहीं खोली है। जिस दिन तुम्हारी आंखें खुलेंगी तुम उसे स्वयं के सामने उपस्थित पाओगे, वहीं नाचता पाओगे। तुम जब बड़े हुए तुम्हारे सामने परमात्मा को थाली में परोसकर प्रस्तुत कर दिया गया। तुम्हारे घरों में तुम्हारे धर्मगुरु आते होंगे, उन्होंने तुम्हारे सामने परमात्मा को थाली में परोसकर प्रस्तुत कर दिया और उन्हें पता था कि ये परमात्मा है। इस भूल में भी तुम मत रहना। उनको भी थाली में ही परोसा गया हुआ मिला। हो सकता है उनको वो थाली किताबों के रूप में मिली हो। नहीं, बिना खोजे
जब भी तुम्हें वो मिलेगा तो तुम्हें उसी एक एक खंड के रूप में बिखरा हुआ मिलेगा और तुम उसे पहचान नहीं पाओगे, पूर्ण नहीं मिलेगा। आज मंदिरों मस्जिदों में तुम एक एक खंड में परमात्मा को खोज रहे हो, इसीलिए तो तुम्हें नहीं मिलता। तुमने एक मूर्ति बना ली, एक खंड बना लिया, बिना खोजे जब भी वो मिलेगा इसी प्रकार तुम्हें भ्रमित करता रहेगा। तुम राह में चल रहे थे, तुम्हें एक सोने का टुकड़ा मिल गया, है तो वो सोना ही, लेकिन एक खंड है। केवल तुम खोजने लग जाओ तो इसी दुनिया में सोने की खानें भी मिलेंगी। वहां पूरा स्वर्ण का भंडार भरा पड़ा है। इस पूरे परमात्मा के प्रकरण में परमात्मा उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना तुम्हारी खोज। धर्म उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना धार्मिकता, तुम्हारी धार्मिकता, जितना तुम्हारा बोध, जितना तुम्हारा जागरण। अगर एक बार आँख खुल गई तो तुम उसे वहीं पाओगे जहां तुम खड़े हो।